अपोजी एक ऐसा शब्द जो विज्ञान और खगोल शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी ग्रह या उपग्रह की कक्षा की बात करते हैं, तो अपोजी उस बिंदु को दर्शाता है जहां वह वस्तु अपने ग्रह या तारे से सबसे दूर होती है। यह शब्द ग्रीक भाषा के अपोगे से आया है, जिसका अर्थ है दूर। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा का अपोजी वह बिंदु है जहां वह पृथ्वी से सबसे दूर होता है। इस स्थिति में चंद्रमा का आकार हमें थोड़ा छोटा नजर आता है। इसके विपरीत, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, तो इसे पेरिजी कहा जाता है। यह तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में सबसे नजदीक होता है, और तब हमें यह बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अपोजी का अध्ययन केवल खगोल शास्त्र तक सीमित नहीं है। यह उपग्रहों जैसे कि जीपीएस और मौसम उपग्रहों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब उपग्रह अपोजी पर होते हैं, तो उनकी गति धीमी हो जाती है और इससे डेटा ट्रांसफर में कुछ समय लग सकता है। इसलिए वैज्ञानिक इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए उपग्रहों की कक्षाओं को डिजाइन करते हैं। आप जानते हैं, अपोजी का एक और दिलचस्प पहलू है। यह पृथ्वी पर ज्वार भाटा पर भी प्रभाव डालता है। जब चंद्रमा अपोजी पर होता है, तो ज्वार की ऊंचाई थोड़ी कम होती है। इसका मतलब है कि समुद्र का पानी कम उठता है। यह जानकारी समुद्री जीवों और नाविकों के लिए बहुत उपयोगी होती है। अब बात करते हैं अपोजी के कुछ रोचक तथ्यों की। क्या आप जानते हैं कि अपोजी की स्थिति का उपयोग वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण खोजों के लिए किया है? जैसे कि जब नासा ने अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, तो उन्होंने अपोजी का सही मापन किया था, जिससे उन्हें चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए सही समय और स्थान का निर्धारण करने में मदद मिली। इसके अलावा अपोजी का अध्ययन हमें यह समझने में भी मदद करता है कि ग्रहों की कक्षाएं कैसे बदलती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, ग्रहों की कक्षाएं प्रभावित होती हैं, और इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो अपोजी केवल एक खगोलीय शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें बताता है कि कैसे ग्रह, उपग्रह और तारे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इस प्रकार अपोजी का अध्ययन न केवल खगोल शास्त्र के लिए, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगली बार जब आप चंद्रमा को देखें, तो याद रखें कि वह कभी दूर होता है और कभी करीब। यह सब अपोजी और पेरिजी के खेल का हिस्सा है।